सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं निगम चौहान आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल द कॉन्सेप्ट में। साथियों ज्योमेट्री पढ़ा रहे हैं और ज्योमेट्री में आज सर्कल की आज ये लास्ट क्लास है। काफी दिन हो गए सर्कल को चलते हुए, तो चलिए इसके जो क्वालिटी वाले क्वेश्चन है, जो बढ़िया क्वेश्चन है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि इन द फिगर डायग्राम में एंगल ए जो है वो 60 डिग्री है और एंगल एबीसी 80 डिग्री है। एंगल एबीसी ये वाला एंगल 80 डिग्री है और फाइंड द मेजर ऑफ एंगल BQC। एंगल BQC यानी ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है कि ये एंगल कितना होगा। तो करिए, चलो आप लोग बताओ। ऑप्शन ये है 15, 20, 25 और 30। आमने सामने का कौन, चूंकि ये चतुर्भुज बना रहे हैं, ए बी और डी का देखो A 60 है तो ये वाला कितना होगा 120। चक्रीय चतुर्भुज है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ये 80 है तो ये कितना होगा, ये 100 आगे आएगा। चक्रीय चतुर्भुज है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो आमने सामने के एंगल का सम 180 होता है। अब अगर मैं बात करूं ट्राइंगल AQD की, AQD एक ट्राइंगल है, AQD एक ट्राइंगल है, तो उसके तीनों कोणों का सम 180 होगा। तो 100 ये हो गया, 60 ये हो गया, 160, तो ये कितना बचा 20 डिग्री। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए, समझ आया? चलिए इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है भाई, दो वृत्त जिनकी त्रिज्याएं 37 सेंटीमीटर और 27 सेंटीमीटर हैं एक दूसरे को ए और बी बिंदुओं पर काटते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं। यदि ए बी 24 सेंटीमीटर है तो दोनों वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी यानी पी क्यू की वैल्यू बतानी है। ठीक है, टू सर्कल्स ऑफ रेडियस 37 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट ए एंड बी। इफ ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर फाइंड द डिस्टेंस पी क्यू बिटवीन देयर सेंटर्स। तो इसमें क्या है, हमें डायग्राम तो दिया नहीं है, तो इसमें हमें पहले डायग्राम बनाना है क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़कर। तो चलिए पहले डायग्राम बनाते हैं। तो क्वेश्चन में कहा गया है हमसे कि दो सर्कल हैं और एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। देखो ये दो सर्कल हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं और ए और बी बिंदुओं पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ये वाला पॉइंट क्या हो गया ए और ये वाला पॉइंट क्या हो गया बी। ठीक है, अब इसका सेंटर ये है और इसका सेंटर मान लो ये है। ठीक, फिर उसने कहा एक की रेडियस 37 है, तो अगर मैं इसका सेंटर ओ मान लूं तो इसका सेंटर ओ डैश मान लेता हूं। तो अगर मैं ओ से ए को मिलाऊंगा तो ये रेडियस ही तो है। अगर मैं ओ से इस ओ डैश को मिलाऊंगा तो ये भी रेडियस है, तो ये तो 37 है और ये है 20 दे रखा है। ठीक है, फिर कहा ए बी जो है वो 24 सेंटीमीटर है। अब मैं कहूं ए से अगर मैं बी को मिला दूं तो ये 24 है और मैं अगर इन सेंटर को मिला दूं, ठीक है बहुत बढ़िया, ये यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनेगा और ये बाइसेक्ट भी हो जाएगी। अगर ये पूरी 24 थी तो ये 12 हो जाएगी और ये भी 12 हो जाएगी। ये हमने अगर पॉइंट पी मान लिया यहाँ पर, तो एपी भी 12 हो जाएगी और पीबी भी, क्योंकि ए भी 24 है ना तो 12 12 हो जाएगी। अब उसने क्या पूछा है, केंद्रों के बीच की दूरी पूछी है, यानी हमें ओ ओ डैश निकालना है। तो अगर मैं ट्राइंगल की बात करूं, ट्राइंगल एपीओ कैसा है, राइट एंगल है, पाइथागोरस लगाएंगे। ये 12 है, ये 37 है, तो ये कितना हो जाएगी, सॉल्व कर लो भाई। 37 का स्क्वायर कर लो, 7 का 49, 3 का 9, 3 चौक 12 और 3 7 21 दूनी 42, 1369 और 16369 में से 144 माइनस कर दो 1225। तो ये जो ओपी आया, हाँ ओपी आया ये 35 आ गया सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा अगर मैं बात करूं ट्राइंगल एपीओ डैश की, तो ये पाइथागोरस लगेगी। ये 12 है, ये 20 है, तो ये कितनी हो जाएगी 15, 12 15 20। ठीक है,
12 का 225, 12 का 144, 15 का नहीं, 12 16 है, सॉरी 12 16 20, ठीक है। 144 256 400 हो गया, और 20 का स्क्वायर 400। तो ये P और O डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 16। अब मैं अगर इन दोनों को जोड़ दूं तभी तो O से O डैश यानी केंद्रों के बीच की दूरी आ जाएगी। तो 35 और 16 कितना हो जाएगा? 51। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, 51। बताइए, समझ आया? चलिए, ठीक है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हमें हमें जो है क्वेश्चन में डायग्राम बने हुए मिलेंगे हमेशा, तो क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़कर भी बनाने पड़ेंगे। आज ज्यादातर क्वेश्चन ऐसे ही हैं जिसमें कि आपको लैंग्वेज पढ़ के क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़कर डायग्राम बनाने हैं, है ना। उसी से हमारा कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता है, डायग्राम बनाने सीख जाएंगे तो। हो गया। नेक्स्ट है भाई, 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त आंतरिक रूप से एक दूसरे को टच करते हैं। बड़े वृत्त की वह सबसे लंबी जीवा ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त के बाहर स्थित हो। Two circles with radius 6 centimeter and 8 centimeter touch each other internally. Find the length of the longest chord of the bigger circle that lies outside the smaller circle. ठीक है, तो पहले हम दो सर्कल बना लेते हैं जो एक दूसरे को अंदर से टच कर रहे हो। ठीक है, ठीक है, ये दो सर्कल हो गए जो एक दूसरे को अंदर से टच कर रहे हैं। फिर उसने कहा बड़े वृत्त की वह सबसे लंबी जीवा ज्ञात करो जो छोटे वृत्त के बाहर स्थित हो। छोटा वृत्त तो ये है, स्पर्श कहां तक? अच्छा, एक दूसरे को उसने कहा ना, नहीं हाँ, अंदर से सर्कल तो एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं, ये तो स्पर्श ही होगी। हाँ, लेकिन उसने ये भी तो कहा एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। बड़े वृत्त की सबसे लंबी जीवा बताओ जो छोटे वृत्त के बाहर हो, सबसे लंबी जीवा। अब अगर मैं इससे ऊपर कोई भी बनाऊंगा तो सबसे लंबी यही होगी, इससे लंबी नहीं हो सकती कोई। ठीक है, इसलिए हमें ये स्पर्श रेखा बनानी पड़ी। ठीक, उसने कहा 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर रेडियस है। अब ये जो सर्कल है इसकी रेडियस है 6 और ये जो बड़ा वाला रेडियस है इसकी है 8। ठीक है, तो अब अगर मैं इसको मिला दूं, दो कलर से मिला लो अलग, जिससे कि केंद्र मिला रहे हैं इसका। हाँ, केंद्र मिला दिया है ना, केंद्र से हमने ऐसा मिला दिया। तो उसने कहा 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर इनकी त्रिज्या थी। तो ये वाली जो है, अब मैं इसका नाम लिख लेता हूं कुछ, है ना। मैंने कहा ये ए है, ये बी है और ये सी है, ये ओ है और ये पी है और ये क्यू है। ठीक है, अब हमने कहा अगर मैं बात करूं पी क्यू की, तो ये छोटा वाला वृत्त है, तो छोटे वाले वृत्त की रेडियस कितनी होगी? 6 सेंटीमीटर। तो पी क्यू का मान तो हो जाएगा 6। ठीक है, अच्छा अगर मैं बात करूं अब ओ से, अगर मैं पी को, ओ से क्यू को मिलाऊंगा तो ये कितनी हो जाएगी? यहां से यहां तक 8 हो जाएगी। तो इसका मतलब ये वाली लंबाई कितनी हुई? ये 2 सेंटीमीटर लंबी हुई। ठीक है, अब ये 2 है तो ओसी बताओ कितनी हुई भाई? अगर मैं बात करूं सीपी कितनी है? छोटे वृत्त की त्रिज्या 6 है, ये 2 हो गई तो ये 4 हो गई। ठीक है, अब मैं इसको ओ से इस बी को मिला देता हूं तो ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा यहाँ। ठीक है, अब ओ बी बता सकते हो कितनी होगी? ओबी 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 ये बड़े वृत्त की त्रिज्या है तो 8 होगी। ठीक है, तो इसमें जब पाइथागोरस लगाएंगे तो यहां से बीसी का जो स्क्वायर आ जाएगा, बीसी स्क्वायर बराबर आ जाएगा 64, सॉरी बीसी स्क्वायर प्लस ओसी स्क्वायर इज इक्वल टू ओबी स्क्वायर आ जाएगा, पाइथागोरस। तो बीसी कितना है पता नहीं, तो बीसी स्क्वायर बराबर ओबी स्क्वायर कितना है? 8 का स्क्वायर 64 और ये जाएगा माइनस हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16। तो 14 6 8 48, बीसी का स्क्वायर 48 है। अगर मैं बीसी की बात करूं तो 16 गुणा 3 लिख सकता हूं, 16 का वर्गमूल 4 बाहर आ जाएगा और रूट 3 में रह जाएगा अंदर। तो बीसी का जो मान है वो 4√3 है। अब क्योंकि हमसे पूछा है उसने एबी की लंबाई, तो जो एबी की लंबाई है वो बीसी का दुगना होगी कि नहीं होगी? एबी की लंबाई इस बीसी का दुगना, यानी जितनी ये है उतनी ये होगी।
तो 4√3 का दुगना करेंगे तो कितना हो जाएगा 8√3 सेंटीमीटर। ये ऑप्शन आ जाएगा हमारा बी। बताइए समझ आया? चलिए इसका स्क्रीनशॉट लो, बाद में करते रहना। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए नेक्स्ट है भाई, दिए गए चित्र में PA और PB केंद्र O वाले वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं। PA और PB जो है वो O सेंटर वाला जो वृत्त है बड़ा, उसकी टेंजेंट है, तथा PB और PC O केंद्र वाले, O डैश केंद्र वाले। O डैश केंद्र वाला जो वृत्त है ये वाला, इसमें PC और PB इसकी क्या है, स्पर्श रेखाएं हैं, टेंजेंट है। फिर कहा PA रेशियो PC का मान बताना है, तो PA और रेशियो PC इसका मान बताना है। करो आप लोग, करो। PC एक अनुपात एक आ जाएगा। 1:1 आ जाएगा। चलिए ठीक है, बिल्कुल। देखो हमें बता है बाहर से अगर सर्किल पर अगर एक टेंजेंट खींची जाए वो दोनों बराबर होती हैं, तो हमें बता है PA और PB बराबर हैं दोनों, जितनी PA होगी उतनी PB होगी, ठीक है। फिर अगर मैं छोटे सर्कल की बात करूं तो ये भी तो टेंजेंट खींची गई है, तो जो PB है वो PC के बराबर होगी, PB और PC बराबर होंगी। अब PB के बराबर PA है तो मैं PB के स्थान पर PA लिख सकता हूं। तो PA और PC का रेशियो पूछा है, जब दोनों बराबर हैं तो कितना आ गया 1:1 यानी 1:1। बताइए समझ आया? चलिए नेक्स्ट ये है, एक वृत्त में AB व्यास है तथा CD एक जीवा, ऐसी जीवा है कि CD AB और जो है, ये देखना पड़ेगा क्वेश्चन, मिसिंग है इसमें कुछ चीज। AB और CD पैरेलल है, AB और CD पैरेलल है, और बिंदु जो T है वो इस प्रकार है कि एंगल BTC का जो मान है वो 48 डिग्री है। एंगल BCD का मान बताना है। करो, सबसे पहले डायग्राम बनाओ आप लोग अपने आप, फिर मैं समझाता हूं। एक वृत्त में AB व्यास और CD, AB व्यास है, चलो सर्कल बना लेते हैं पहले। एक वृत्त में सर्कल है AB, AB एक सर्कल है, ठीक है, और AB इसका व्यास है, सॉरी AB व्यास है तो सेंटर होगा यहां पर कहीं। फिर कहा तथा CD एक ऐसी जीवा है, एक CD एक कोड बना दी हमने, जीवा CD वो एक ऐसी जीवा है कि AB और CD पैरेलल हैं, ये दोनों समांतर हैं, ठीक है। फिर कहा और बिंदु T वृत्त पर स्थित है जिससे कि एंगल BTC जो है वो 48 डिग्री है। मान लो सर्कल पर बाहर हूं, T एक पॉइंट मान लो कहीं पर, मान लो यहां पर एक पॉइंट है T, कहीं भी ले सकते हो, नीचे कंजेस्टेड हो जाएगा, ऊपर से कर देते हैं, पहले बता दूंगा नीचे से भी। उसने कहा एंगल BTC जो है वो 48 डिग्री है, B, T और C, BTC
ये वाला जो एंगल है वो 48 डिग्री है। ठीक, फिर उसने कहा कि एंगल BCD बताना है, एंगल BCD, ये वाला एंगल। ये वाला एंगल बताना है ना, ये वाला कितना होगा। ठीक है, चलिए चलते हैं। अब हमें इसमें हम कौन कौन से एंगल निकाल सकते हैं इसकी हेल्प से, पहले वहां पर चलते हैं। ठीक है, अगर मैं आपको बात करूं कि मैं AC को अगर यहां मिला दूं, तो आपस में ठीक है, और ये दोनों पैरेलल हैं, ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, एंगल तो अगर हम देखें यहाँ 48 आ जाएगा, लेकिन एंगल ACD एंगल ACT आ जाएगा 48 आ जाएगा अल्टरनेट एंगल। ना 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 ना, ये अलग हो जाएंगे, ये लाइंस पैरेलल ये हैं, ये वाली अगर बात करेंगे तो ये वाला इसके बराबर होगा, तो ये वाला इस पूरे के एंगल के बराबर होगा। ठीक है, चलिए अब अगर मैं बात करूं जो एंगल ACB होगा ये कितने डिग्री का होगा, ये बता दो मुझे। अर्धवृत्त में बना कौन है, 90 कोण होगा, तो ये वाला एंगल हो गया पूरा 90 डिग्री का। इतना समझ में आया? अच्छा चलिए, अगर ये 90 डिग्री का है और हम यहां से देखें, हमें ये वाला चाहिए, ठीक है, तो 42 आंसर आया इसका, लेकिन 42, चलिए देखते हैं। ये हमारा 90 डिग्री हो गया है, और हम यहां से अगर इसको मिला दें तो ये केंद्र पर बना एंगल नहीं बनेगा। अच्छा, मैंने नीचे से बताया, वो तो पॉइंट तो आप कहीं भी ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चतुर्भुज बन गया। चक्रीय चतुर्भुज बन तो गया, लेकिन इससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। देखते हैं, पहले एक मिनट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए देखिए, इसमें क्या करते हैं, हमने बताया ये एंगल 90 डिग्री होगा, अर्धवृत्त में बना कौन है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं बात करूं, मैं एक BC क्या है, कोड है, जीवा है, तो एक जीवा पर एक ही वृत्तखंड में बने कोण बराबर होंगे। अगर ये 48 है तो ये भी तो 48 होगा, ठीक है। अब ये 48 है, अब ये जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल ABC की बात करें, लेकिन वो तो डायमीटर है, उससे क्या फर्क पड़ता है भाई। देखो ये वाला एंगल यहां बना है और ये वाला एंगल यहां बना है। कहने का मतलब है कि एक अगर जीवा है उस पर कहीं भी कोण बना लो आप परिधि पर, वो बराबर होते हैं, ये वाला इसके बराबर होगा, है ना। तो अगर वो कहीं से भी जाए, वो यहां से दोनों पॉइंट यहां से जा रहे हो चाहे या ना जा रहे हो, है ना, चाहे कहीं भी, अगर हम यहां बनाते तो वो भी 48 ही होता। ठीक, एक ही जीवा पर और एक ही वृत्तखंड में बने कोण, तो ये 48 है, 48 हो गया। अब ट्राइंगल ABC की बात करूं तो ये 48 है और ये 90 है, तो ये वाला एंगल कितना बचा, 42, अल्टरनेट एंगल नहीं है, ठीक है। और ये लाइन इसके पैरेलल है और ये एक स्लैंट लाइन है, तो ये 42 है, तो ये 42 हो गया, अल्टरनेट एंगल हो गए। तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। इसे नीचे लेके करा तो उसको भी मिल जाए हैं, हाँ, पॉइंट आप कहीं भी ले लो, पॉइंट से कोई फर्क नहीं पड़ता। कर लिया, चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट है, एक वृत्त में AB व्यास है तथा DC एक जीवा है जो AB के समांतर है तथा BAC का एंगल 20 डिग्री दे रखा है, तो एंगल ADC की वैल्यू बतानी है, कितनी होगी, ठीक है। तो चलिए पहले क्वेश्चन डायग्राम पर चलते हैं। उसमें कहा एक वृत्त में AB एक व्यास है,
ए बी एक व्यास है और डीसी एक जीवा है। अब देखो ए बी कहा है और उसने कह दिया डीसी, डीसी एक जीवा है और एंगल बी ए सी जो है और जीवा जो है वो ए बी के समांतर है, यानी डीसी जो है वो ए बी के पैरेलल है, समांतर है। एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी ये वाला एंगल कितना दे रखा है 20 डिग्री। तो हमसे पूछा है एंगल ए डी सी का मान, एंगल ए, एंगल डी और एंगल सी, हमसे ये वाला एंगल पूछा है, ये वाला एंगल कितना होगा। ठीक है, तो बताओ, लगाओ हिसाब थोड़ा सा। अल्टरनेट एंगल हो गई 20 डिग्री हो गया भाई ये इसके पैरेलल है, ये 20 है तो ये वाला 20 होगा। ये क्लियर हो गया, चलिए ठीक है, और बताओ। देखो अगर मैं बी से सी को मिला दूं तो ये अर्धवृत्त में बना कोण है 90 होगा। तो ये 20 है, ये 90 है, तो ये कितना हो गया 70। ठीक है, अब ये जो है ए डी सी बी एक चक्रीय चतुर्भुज हो गया, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। आमने सामने के कोणों का योग 180 होगा, तो ये 70 है, तो ये कितना हो गया 110। तो ये हो गया हमारा सी ऑप्शन 110 डिग्री। बताइए समझ आया? तो थोड़ा सा वो कंडीशन बना लिया करो कि कंडीशन कैसे बनेगी, कौन सी पॉइंट से किस पॉइंट को मिलाया जाए। एंगल बी सी डी मुझे अलग है, एंगल बी ए डी। अब देखो ये 70 और 20 90 है, तो ये भी 90 होगा पूरा। 180 तो ये 20 है, तो ये 70 आ जाएगा। ये ऐसे भी निकाल सकते हैं, ये 110 है और ये 20 है, कितना हो गया 130। तो ये कितना हो जाएगा 50। सही तो है? देखो भाई अगर ये 50 हो गया तो ये कितना हो गया 50 20 70, और ये कितना हो गया 110। 110 और 70 180, हमने गलत जोड़ दिया था ना भाई। ये वाला हो गया 90 और 20 110 है ना, तो ये 70 हो जाएगा पूरा। चलिए नेक्स्ट है, एक वृत्त में ए बी व्यास है तथा सी डी एक जीवा है, जिससे CD जो है, जिसमें CD जो है वो AB का आधा है। रेखाएं AC और BD को बढ़ाने पर वे बिंदु E पर मिलती हैं। तो एंगल AEB का मान बताना है, एंगल AEB की वैल्यू फाइंड करनी है, ऑप्शन दे रखे हैं। ठीक है, तो चलिए पहले डायग्राम बनाते हैं हम। उसने कहा एक वृत्त है AB, एक वृत्त बना दिया हमने AB। उसने कहा एक वृत्त में AB व्यास है, ए बी है इसका व्यास, ये सेंटर होगा कहीं ना कहीं। फिर कहा सी डी एक जीवा है और जिससे सी डी जो है वो ए बी का आधा है। हमने मान लिया कि यहां कोई एक जीवा है सी डी और ये जो है इसका आधा है ए बी का। ठीक, फिर उसने कहा ए और सी को और बी और डी को, ए सी और बी डी को बढ़ाया गया। अब ए सी ये है और बी डी ये है, जब इनको आगे बढ़ाया जाएगा इस तरह तो वो आगे किसी पॉइंट पर मिलेंगी। ठीक है, उसने कहा वो पॉइंट है ई पर मिलती हैं। तो एंगल ए ई बी बताना है, एंगल ए ई बी हमें ये वाला एंगल बताना है, ये कितना डिग्री का है। और कुछ कोई एंगल दे रखा है? कोई एंगल नहीं दे रखा। जो कंडीशन दे रखी है उससे देखते हैं हम क्या क्या निकाल सकते हैं। उसने कहा सी डी जो है वो ए बी का आधा है। ठीक है, जो सी डी है वो ए बी का आधा है। अब ए बी कितनी होगी भाई, ये आर होगी, ये भी आर होगी, तो इसका 2r का आधा कितना हो गया आर, तो ये वाली लेंथ भी आर हो गई। अब मैं अगर ओ से सी को मिला दूं, इसको ओ मान लो, ओ से सी को और ओ से डी को मिला दिया मैंने। अब मुझे आप लोग एक बात बताओ, ये ओ सी की वैल्यू कितनी होगी? ये भी आर होगी, ये भी आर, ये भी आर और ये भी आर, तो ये समबाहु त्रिभुज बन गए। अब अगर समबाहु त्रिभुज हैं तो ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री। बताओ समझ आया? अच्छा, अब बात चल रही है ए ए बी की। चलो ये तो हमें 60 मिल गया, भाई हमें ये वाला पता करना है, ये वाला कितना होगा। तो एक काम करते हैं, अगर हम सी से इस बी को मिला दें,
सी से बी को मिला दिया हमने, और ये ए बी क्या है जी, को वो है व्यास डायमीटर। तो ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला, 90 डिग्री हो जाएगा ये 90 डिग्री हो जाएगा। तो जब ये वाला 90 डिग्री हो जाएगा तो देखना ये वाला भी तो 90 डिग्री होगा, ये तो एक स्ट्रेट लाइन है ना, अगर ये 90 है तो ये भी 90 हो गया। चलिए अब हमें ये वाला, अगर मैं बात करूं एंगल ट्राइंगल सीबीई की बात करूं, तो एक कोण तो 90 मिल गया, इसके सामने कोण है ना। तो ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों को जोड़कर 90 आएगा, ठीक है। तो एक तो 90 हो नहीं सकता, ठीक है। चलिए अब मैं अगर बात करूं, देखो हाँ, अगर हम इसको देख लें, ये सीडी एक जीवा है, व्यास है, सॉरी जीवा कोड। तो सीडी ने सेंटर पर कितना एंगल बनाया, 60, और इस सीडी ने इस परिधि पर कितना एंगल बनाया होगा। देखो ये परिधि पर बना कौन है, अगर मैं इसको छुपा लूं थोड़ी देर के लिए, देखो अभी अप्रोच क्लियर हो जाएगी। देखो अब देखो, अब क्लियर हो रहा होगा, ये एक जीवा है, ये केंद्र पर बना कोण और ये परिधि पर बना कोण। तो केंद्र पर बना कोण परिधि का दुगना होता है, तो ये 60 है, तो ये कितना हो जाएगा, 30 डिग्री, है ना। अब ये एक ट्राइंगल है बीसीई, ये 30 है, ये 90 है, तो ये कितना हो जाएगा, 60 डिग्री, ठीक है। तो ये ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी। ऐसे ना हो सकता कि जैसे एंगल के बना दिया 60 डिग्री, से सामने को वाला कोण भी 60 डिग्री हो जाए। ना 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 ना, ये 60 नहीं होगा, लग गया है। हाँ ये 60 नहीं होगा, ये वाला, ये वाला ना सामने ओ के, वो जो ये वाला, सीओडी वाला, ये वाला, सीओडी, अच्छा सीओडी, ये तो 60 ही है। इसके सामने भी 60 कर दी, ये वाला, ना 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 ऐसा नहीं होगा, आएगा अभी क्वेश्चन ऐसा इस टाइप का और आएगा, उसमें देखना ऐसा लगेगा नहीं। तो बताइए समझ आया। चलिए नेक्स्ट इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, ये डायग्राम दिया हुआ है इस बार, लो आ गया ऐसे क्वेश्चन, ऑप्शन बी है 40। उसने कहा चित्र में ए बी वृत्त का व्यास है, ओ उसका केंद्र है, और एंगल ए ई बी का मान बताना है, एंगल ए बी की वैल्यू फाइंड करनी है। एंगल ए ई बी, ये वाला ऑप्शन, ये वाला बताना एंगल कितना होगा। बनाओ कुछ हिसाब। हाँ अगर हम इसे क्योंकि अर्धविराम में मोड़ बना कोण बना लो भाई, हमने इसको मिला दिया, हमने इसको मिलाया पहले, हमने इसको मिलाया, ठीक है। जब इसको मिलाया हमने, तो ये तो देखो सेंटर पर बना कौन है, ठीक है। अच्छा ये सेंटर पर तो बना है, लेकिन परिधि पर नहीं बना भाई, इसे छोड़, हाँ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो उससे फर्क पड़ेगा कि आमने सामने के 70 हाँ वो तो क्लियर है, वो तो हो जाएगा, लेकिन उससे मेनली कोई फर्क पड़ेगा नहीं। वैसे एक काम करो, अगर ये सेंटर पर बना एंगल हो गया, ये सेंटर वाला हो गया, सरकमफ्रांस वाली कंडीशन बनेगी नहीं, मैं किसी भी पॉइंट को मिला लेता हूँ। मैंने इससे इसको मिला दिया, इसको मिला दिया मैंने, ठीक है। तो ये वाला एंगल 90 डिग्री हो गया, ये एंगल 90 डिग्री हो गया हमारा, और कोई कंडीशन तो नहीं दे रखी। अच्छा अल्टरनेट वाली तो कंडीशन ही नहीं बनेगी यहाँ। अगर हम यहाँ देखें ये वाला एंगल 70 आ गया सभी, 70 आ गया। अगर मैं, रुक जाओ, एंगल ए ई बी पूछा है, एंगल ए ई बी, और ये हमने 90 डिग्री कर लिया है, और ये एक एंगल ये बना, 90 हो गया, पहला आपका 90 हो गया, एक एंगल ये बना, हाँ ये तो हो गया, ये वाला 90 हो गया, 90 हो गया। अब इसमें वैसे कितने बन गया, 70 बन गया। अब सीधी लाइन तो खींचो आप, कोड सीडी मिलाओ,
सी डी को मिला दें, हाँ तो 70 70 बनाइए, क्योंकि समझी भाव त्रिभुज बन गया, 20 बचा। अगर ये देखो 40 हो गया तो 40 में 70 70 हो गए, 140, ठीक है। अब अगर ये वाला एंगल पूरा 70 है तो ये 20 20 कैसा हो गया? 70 है तो ये 20 बचेगा ना, ये 90 तो बना रहे हैं आप। लेकिन 90 यहाँ तक बना है ना यो, तो ये वाला ये 70 है यहाँ से यहाँ तक वाला, अच्छा है ना, 70 तो यहाँ से यहाँ तक है ना, तो ये वाला रह गया ना। रुक जाओ, ये 90 डिग्री हो गया फिलहाल हमारा। और अगर हम ये केंद्र पर बना कोण है और ये परिधि पर बना कोण है, तो केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का होगा दुगना। ये देख, इसमें अगर हम इसको मिला दें, 70 बच गया है, ठीक है, अगर इसको उसको 70 को छोड़ो आप, अगर हम इसको मिला दें तो हमें इतना पता है ये भी 90 होगा, अगर ये 90 है तो, ठीक है। अब ये डीसी क्या है? एक जीवा है, और इसने एंगल जो बनाया सेंटर पर कितना बनाया? 40। तो इसी जीवा ने ये परिधि पर बनाया कोण कितना होगा? ये 20 होगा, ठीक है। अब अगर बात करें ट्राइंगल एडीसी की, एडी, देखो वही वाली बात जैसे हमने पहले किया था, हम अगर इसको हटा दें तब देखो आप, देखो ये जीवा है, ये केंद्र पर बना कोण है, और इसी जीवा पर परिधि पर बना कोण है, हाँ ये आधा हो गया है ना। तो ये 40 है तो 20 हो गया, ठीक, 40 और 20 हो गया। अब अगर ट्राइंगल में ए डी ई की बात करूं तो हमारा जो एंगल है ये वाला ए डी ई वाला, ये 90 है और ये 20 है, तो ये कितना हो गया? 70 डिग्री का हो गया। तो अब अप्रोच क्लियर हुई, वो 40 के बराबर नहीं होगा, है ना, ये दोनों बराबर नहीं होंगे। चलिए, 70 नहीं लग गया, लेकिन वो कैसे, वो आपने ऐसे जोड़ दिया ना 20 20, ऐसा करके कंडीशन बनाई होगी कोई ना कोई। मैंने ये 90 कर लिया, तो बचा हुआ एंगल कितना हो गया होगा? ये 20 बच गया। तो ये फिक्स नहीं है ना, ये और ये बराबर है, ये फिक्स नहीं होगा ना। ठीक है, चलो हो सकता है, देख लेंगे और। चलिए स्क्रीनशॉट लो उसका। नेक्स्ट है एबीसी वृत्त पर स्थित बिंदु हैं, ए पर खींची गई स्पर्श रेखा बीसी के विस्तार को डी पर काटती है। यदि एंगल बीडीए है हमारा 40 डिग्री और एंगल सीएडी है हमारा 44 डिग्री, तो बीसी द्वारा केंद्र पर बना कोण बताना है। ये दो चीजें दे रखी हैं, तो चलो डायग्राम बनाते हैं। पहले एक सर्कल बनाते हैं। एक सर्कल है, उसने कहा ए बी सी वृत्त पर स्थित बिंदु हैं। मान लो ए तो पॉइंट यहां है कहीं, बी पॉइंट यहां पर है कहीं, और सी पॉइंट हमने मान लिया कहीं यहां पर है। उसने कहा ए पर खींची गई स्पर्श रेखा, ए पर हमने एक टेंजेंट खींच दी स्पर्श रेखा, ए पर हमने एक टेंजेंट खींच दी, बीसी के विस्तार को डी पर काटती है। अगर बीसी का विस्तार कर लें हम, मान लो यहां डी पर काटेगी बीसी के विस्तार को। फिर कहा यदि एंगल बीडीए 40 है, एंगल बीडीए ये वाला एंगल है कितना? 40 डिग्री, और एंगल सीएडी, अगर मैं एक और सी को मिला दूं, एंगल सीएडी, सीएडी कितना है? 44 डिग्री है, 44, ये 44 डिग्री है। तो हमें बताना है एंगल बीसी द्वारा सेंटर पर बना कोण। मान लो इसका सेंटर का यहां है, ये वाला एंगल बताना है बीसी द्वारा सेंटर पर बना कोण कितना होगा, ठीक है। अब जो एंगल हमें दे रखे हैं, इनकी हेल्प से जितने एंगल निकाल सकते हो पहले वो निकालने की कोशिश करेंगे। हमें पता है ACD एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180। तो 40 और 44 कितना हो गया? 84। अगर मैं 180 में से घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा? 96। तो ये हो गया 96 डिग्री, ठीक है। अच्छा, ये 96 है। अच्छा, मैं अगर B से इस ए को मिला दूं
बी से ए को मिला दूं तो देखो ये क्या है, एक जीवा और ये क्या है, एक स्पर्श रेखा। तो एक थ्योरम लिखाई थी कि जीवा और स्पर्श रेखा के बीच का जो कोण होता है वो जीवा पर दूर बने कोण के बराबर होता है। तो ये वाला जो पूरा कोण है ये भी कितना हो जाएगा, 44 डिग्री हो जाएगा। बताओ। अच्छा, अब एक चीज बताओ, ये जो ट्राइंगल है हमारा, ट्राइंगल ABD मिला, ट्राइंगल ABD, इसका एक कोण तो है 44 प्लस एक कोण है 40, एक कोण है 44, एक कोण है 40 और एक कोण ये पूरा है A। और तो पूरा जो कोण है उसे हम ऐसा लिख सकते हैं, एंगल BAC, एंगल BAC प्लस 44। तो ये तीनों कोण का सम आया 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो यहां से एंगल BAC आ जाएगा हमारा, कितना आएगा भाई, वो पूछ रहा है ना अंदर वाला कि ये एक क्या होगी, ये त्रिज्या होगी, त्रिज्या होगी तो आपने सामने कोण बराबर होगी। लेकिन ये 44 इतना नहीं है, 44 यहां से है, यहां तक का है ना। केवल अगर ये 44 होता तो हम यहाँ निकाल देते, ये 44, ये 44 88, तो ये 180 माइनस 88 हो जाता। ठीक है, तो एंगल BAC कितना आएगा देखो भाई, 4 तिया 12, 120 घटाएंगे 60 बचेगा, 8 और घटा लो तो कितना बचेगा 52, 52 डिग्री आ जाएगा। ये वाला जो एंगल है ये वाला वो कितना आ गया, 52 डिग्री आ गया। बताओ, समझ आया। अब हमसे पूछा है एंगल ये वाला BOC वाला एंगल पूछा है, तो ये क्या है, BC एक जीवा है, इस जीवा के द्वारा केंद्र पर बना कोण है और इस जीवा के द्वारा परिधि पर बना कोण है। तो केंद्र वाला कोण परिधि वाले कोण का दुगना होगा, तो ये 52 है तो ये कितना हो जाएगा 104। तो ये ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी। बताओ, इस 96 की तो कोई जरूरत ही नहीं है, छोड़ो, इसको निकालने का कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है। बताओ, समझ आया। बताऊं दोबारा। अच्छा, नेक्स्ट है, उसने कहा केंद्र O वाले एक वृत्त में BC एक जीवा है और ABC पर दीर्घचाप पर स्थित कोई बिंदु है ना। दीर्घचाप का मतलब है कोई मेजर आर्क है, उस पर एक बिंदु है और एंगल BAC और प्लस एंगल BOC का मान बताना है, इन दोनों का एंगल कितना होगा सम। तो पहले हम एक डायग्राम बनाते हैं। उसने कहा दीर्घचाप एक सर्कल है, पहले तो एक सर्कल है, ठीक है। उसने कहा केंद्र O वाले एक वृत्त में BC एक जीवा है, हमने कोई भी एक कोड बना ली BC, जहां पर O इसका क्या है, सेंटर है। और दीर्घचाप, अब आप लोग देखोगे दीर्घचाप कौन सा है, मेजर आर्क कौन सा है, तो मेजर आर्क तो ये वाला हो गया, इस पर कहीं पर एक पॉइंट है कोई A, ठीक है। अब उसने पूछा, कहा BAC, तो इसको हम इससे मिला देते हैं और इससे इसको मिला दो, तो एक तो एंगल है BAC, एक तो ये वाला, और एंगल OBOC, एंगल BOC, BOC नहीं है भैया, OBC लगाओ इसमें, इसको एंगल को लिखो एंगल OBC, एंगल OBC, एंगल BAC प्लस एंगल OBC का मान बताना है। तो एंगल BAC ये वाला है और एंगल OBC ये वाला है, इन दोनों का टोटल बताना है, ठीक है। अब एंगल तो इन्होंने कोई दे नहीं रखा हमें, तो एक काम करते हैं, हमें पता है कि जो OB है वो OC के बराबर है, रेडियस है, तो हमने ये थीटा मान लिया, तो ये भी थीटा हो गया, थीटा मान लिया, क्योंकि हमें पता नहीं ना कितने, BC भी नहीं पता ना हमें BC इसके बराबर है नहीं है, तो ये थीटा है तो ये भी थीटा मान लिया। अब एक बात बताओ, ये वाला एंगल कितना होगा, ये जो है 180 माइनस 2 थीटा, बिल्कुल ठीक है, ये होगा 180 माइनस 2 थीटा।
समझ में आया? तीनों कोणों का योग ट्राइंगल का सम 180 होता है, तो 180 माइनस 2 थीटा हो गया। केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दुगना होता है। केंद्र वाला जो कोण है परिधि वाले का दुगना होता है, तो ऊपर वाला आधा होगा इसका, तो ऊपर वाला कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। अब एंगल कौन कौन सा पूछा है? एंगल है BAC प्लस एंगल है OBC। तो मैं अगर बात करूं एंगल BAC कितना है 90 माइनस थीटा, प्लस एंगल OBC कितना है थीटा। थीटा से थीटा कैंसिल हुआ तो कितना आया आंसर 90। बताओ समझ आया? या फिर इसमें आप कोई भी एंगल मान लो तब भी आंसर फिट हो जाएगा, है ना। अगर आप चाह रहे हो इसको 60 मान लें, है ना, तो अगर इसको 60 मान लोगे, ये भी 60 हो गया और ये भी 60 हो गया, तो केंद्र वाला 30 हो जाएगा। तो केंद्र वाला 30 और ये 60 कितना हो गया 90। ऐसा भी कर सकते हो, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट लो इसका, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है दो संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं हैं 9 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर। कोसेंट्रिक सर्कल है, कोसेंट्रिक मतलब उनके सेंटर सेम है। चलो बना लेते हैं। ये कंडीशन बन गई, दोनों के जो सेंटर हैं वो सेम है बिल्कुल, कोसेंट्रिक है ना। जो त्रिज्याएं हैं 9 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है, और बड़े वृत्त की जो जीवा है छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। तो बड़े वृत्त की जीवा हमने मान ली ये AB, जो छोटे वृत्त को क्या करेगी स्पर्श करेगी। फिर उस जीवा की लंबाई बतानी है, AB की लेंथ बतानी है। तो हमें पता है अगर मैं इसको मिला दूं, O से C को मिला दूं, तो OC की लंबाई कितनी होगी। छोटा सर्कल है, छोटे सर्कल की रेडियस है 9, और अगर मैं A से इस O को मिला दूं तो ये बड़े वृत्त की त्रिज्या है, कितनी हो जाएगी 15। अब ये एक ट्रिपलेट बन गया, 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो ये कितना हो गया 9, ये 15, तो ये कितना हो जाएगी 12। 9 12 15, ठीक है। तो ये भी 12 हो जाएगी, तो AB की लंबाई कितनी हो जाएगी 24। तो ये B ऑप्शन हमारा आंसर है। हाँ बताइए समझ आया? चलिए नेक्स्ट है, दिए गए चित्र में AD AE BC वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं। AD AE और BC स्पर्श रेखाएं हैं सर्कल की। तो निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही होगा, करेक्ट रिलेशन बताना है, जो कि आपको ऑप्शन में दे रखे हैं। देखो हाँ, इनमें से कौन सा सही होगा। अब देखो हमें क्वेश्चन की शुरुआत कैसे करनी है, इस तरह के ऑप्शन से करो शुरुआत। ऑप्शन का मतलब है हर एक ऑप्शन में AB प्लस BC प्लस CA का जिक्र है। जब AB प्लस BC प्लस CA का जिक्र है तो हम भी AB प्लस BC प्लस CA लेके चलेंगे। AB प्लस BC प्लस CA लेके चलते हैं हम इसे। अब जब हम इसको लेके चलेंगे, हमने कहा AB प्लस BC प्लस CA लेके चल रहे हैं। अब एक बात बताओ आप लोग मुझे, क्या BD और BP बराबर होगा? हाँ मैंने कहा BD और BP बराबर होगा, क्यों? ये भी स्पर्श रेखा, ये भी स्पर्श रेखा बराबर होंगी। अच्छा मैंने कहा CP और CE बराबर होगा भाई, CP और CE ये भी बराबर होंगे, स्पर्श रेखाएं हैं। तो हम क्या करते हैं, हमने कहा जैसे हमने AB प्लस BC प्लस CA लिखा है, तो हमने इस BP की जगह, मतलब ये जो BC है ना, इस BC को तोड़ दिया हमने। BC को कैसे तोड़ दिया भाई, AB प्लस, अब जो BC है इस BC को मैं BP प्लस PC लिख सकता हूं, प्लस CA। हमने केवल इसको तोड़ दिया, इस BC को BP प्लस PC लिख दिया। अब मैं BP की जगह क्या लिख सकता हूं, तो BP की जगह मैं BD लिख सकता हूं, AB प्लस इस BP की जगह मैंने क्या लिख दिया BD, प्लस इस CP की जगह मैं क्या लिख सकता हूं CE, इस CP की जगह मैंने लिख दिया CE,
प्लस सी ए, ठीक है। अब हमें पता है ए बी और बी डी को जोड़ दें, ए बी को और बी डी को जोड़ दें तो इस पूरी को ए डी लिख सकता हूं, ए डी प्लस सीई और सी ए को जोड़ दूं, सीई और सी ए को जोड़ दूं तो इसे ए ई लिख सकता हूं, ठीक है। ये आपस में बराबर है। और क्योंकि हमें पता है ए डी और ए ई बराबर हैं, एक ही वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं, तो मैं ए ई की जगह ए डी लिख सकता हूं। ए डी प्लस ए डी कितना हो जाएगा, 2AD। तो क्या कंडीशन बनी, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर कितना बना, 2AD। ऑप्शन नंबर हमारा हो गया बी, ये सही हो जाएगा। बताइए, समझ आया? चलिए स्क्रीनशॉट लो इसका, फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, चित्र में एबीसी एक समकोणीय वृत्तखंड है, 90 डिग्री का एक सेक्टर है। समकोणीय है तो 90 डिग्री हो गए, और उसने कहा उसमें एक वृत्त अंतःवृत्त स्थित है, इसके अंदर एक सर्कल बना है। यदि ए बी बराबर 1 सेंटीमीटर है तो ए बी 1 है, तो क्या बीसी भी 1 होगा? क्योंकि एक सर्कल का सेक्टर है तो रेडियस होंगी दोनों बराबर होंगी। तो उसने कहा छोटे वृत्त की त्रिज्या बतानी है, छोटा वृत्त ये है, इसकी रेडियस बतानी है। तो हमने पॉइंट मान लिया यहाँ पर, इसका सर्कल होगा, सर्कल का सेंटर होगा। अब मैं इसको मिला दूं अगर, और मैं इसको मिला दूं, तो क्या ये वाला एंगल 90 डिग्री होगा? और क्या ये वाला एंगल 90 डिग्री होगा? 90 होंगे, क्योंकि सर्कल के सेंटर से अगर स्पर्श रेखा हम मिलाएंगे तो 90 डिग्री का एंगल बनता है। देखो ए बी 1 है ना, अब ये एक सेक्टर है, ये सेक्टर है त्रिज्या खंड, तो ये त्रिज्याएं तो होंगी दोनों इस तरह, है ना भाई। पूरा एक सर्कल है, पूरे एक सर्कल में से अगर हम इसको मिला दें तो ये वृत्तखंडी तो हुआ, तो 90 डिग्री होगा, ठीक है। अब ये भी 90 है, ये भी 90 है, ये भी 90 है, और ये बना एक चतुर्भुज क्वाड्रिलेटरल, तो क्या ये भी 90 होगा? ठीक है। अच्छा ये आर है, हमने मान लिया ये आर है, तो क्या ये भी आर होगा? तो ये स्क्वायर बन जाएगा, एक वर्ग, है ना। चलिए वर्ग बन गया। अब हमसे उसने पूछा है बाहर वाले वृत्त की जो त्रिज्या है और रेडियस वो कितनी होगी, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, मैं अगर बी से ओ को मिला दूं तो ये जो स्क्वायर बना वर्ग, तो बी ओ क्या हुआ, वर्ग का विकर्ण हुआ। बी ओ वर्ग का विकर्ण है, और वर्ग का विकर्ण क्या होता है, a√2, है ना। तो यहां हो जाएगा r√2, ये इसका माना जाएगा ओबी का, ठीक है। अच्छा अगर मैं इसके इस पॉइंट को भी मिला दूं, आगे बढ़ा दूं, मैं यहां तक ले जाऊं इसको, पॉइंट डी मान लिया मैंने, पॉइंट डी मान लिया। अगर अब मैं आपसे पूछूं कि ये जो बी डी है ये कितना होगा, बीडी ये होगा 1, बीडी होगा, ओडी कितना है, आर ही तो है, ठीक है। तो बीडी कितना होगा, देखो बीडी कितना होगा, बीओ प्लस ओडी, तो बीओ प्लस ओडी होगा। अब बीओ कितना है, r√2 प्लस ओडी कितना है, r, तो मैं r अगर कॉमन ले लूं तो √2 प्लस 1 बन जाएगा। ये किसका मान आ गया, बीडी का, ठीक है। अच्छा क्या बीडी का मान कुछ और भी है, बीडी का मान 1 है, 1 है बिल्कुल, क्योंकि ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है बड़े वाले सेक्टर की, तो बीडी को हम 1 भी लिख सकते हैं, तो इसको बराबर लिख दो आप 1। तो r बराबर कितना आ जाएगा, 1/√2 प्लस 1। अब ये तो कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा हमें, तो इसका कॉन्जुगेट करेंगे तो आ जाएगा √2 - 1/1, यानी फाइनली आंसर आ जाएगा √2 - 1। सी ऑप्शन हमारा आंसर, सॉरी बी ऑप्शन, √2 - 1। बताओ समझ आया? चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है, और बढ़िया क्वेश्चन है, धमाकेदार, और ये क्वेश्चन करके लाओगे आप लोग, आप लोगों का होमवर्क है। अगर नहीं होगा तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, तब मैं आपको कल कराऊंगा इसको, ठीक है।
डायग्राम चाहो तो डायग्राम बना देता हूं। उसमें कहा इकाई त्रिज्या मतलब 1 सेंटीमीटर, 1 यूनिट के 3 समान वृत्त परस्पर स्पर्श करते हैं, और यह वृत्त जो है तीनों बाहरी रूप से स्पर्श कर रहे हैं। ठीक है, चलो मैं पहले सर्कल बना लेता हूं। लगभग बराबर बन गए। ऐसे क्वेश्चन तो कराया आपने। देखो ये कंडीशन है, 3 वृत्त एक दूसरे को बाहर से टच कर रहे हैं, स्पर्श कर रहे हैं, और एक वृत्त जो तीनों को बाहर से स्पर्श करे। एक ऐसा सर्कल है जो तीनों को स्पर्श कर रहा है। बन जा भाई, वाह भाई वाह, रह गया भाई थोड़ा सा। चलो मान लो ये यहां भी मिल रहा है, ये स्पर्श कर रहा है ना, कट नहीं कर रहा उन्हें, ये स्पर्श कर रहा है तीनों को। तो बाहर वाले की रेडियस बतानी है, रेडियस नहीं एरिया बाहर वाले का। तो हमें पता है ये तीनों 1-1 यूनिट के हैं। चलो मैं करा देता हूं ना, एक इकाई 1 यूनिट ये है, 1 यूनिट ये है, 1 यूनिट ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है। तो अगर मैं बात करूं, ये मैंने ए मान लिया, ये बी मान लिया और ये सी मान लिया, तो ये एबीसी एक ट्राइंगल बना। कैसा ट्राइंगल बना? इक्विलेटरल, समबाहु त्रिभुज बना। ये भी 2 है, ये भी 2 है और ये भी 2 है। ठीक, अब क्योंकि तीनों समान है, अगर मैं यहां से इसको मिला दूं इसको, तो ये हाइट भी कहलाएगी इसकी। तो मैं अगर मैं एडी की वैल्यू पूछूं आपसे कि एडी कितना होगा, तो एडी होता है समबाहु त्रिभुज की हाइट √3/2 इंटू ए, है ना, और ए कितना है 2, है ना, तो √3/2 इंटू 2। इसका मतलब यहां से जो एडी की वैल्यू आई वो √3 आ गई, एडी की वैल्यू √3 मिल गई यहां। अब मैंने कहा यहां पर एक इसका जो यहाँ एक सेंट्रोइड होता है जी, केंद्रक जिसको कहते हैं हम, केंद्रक पढ़ा था हमने बताया था जो एडी होता है, जो यहाँ एजी रेशियो जीडी बनेगा वो 2:1 बनेगा, एजी रेशियो जीडी 2:1 बनेगा। अच्छा एडी है कितनी? √3। तो अगर मैं आपसे यहाँ से एजी का मान निकलवाऊं तो एजी का मान कैसा बताएंगे? तो देखो एजी का मान कितना है 2/2 और 1 3, कितने का? पूरे एडी का, और पूरा एडी कितना है √3। ठीक है, तो यहां से जो वैल्यू आई वो, अगर मैं इसको √3 से √3 रह जाएगा, यहाँ से 2/√3 आ जाएगा, क्योंकि √3 इंटू √3 लिख दूंगा, √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, 2/√3 आ जाएगा। ये एजी का मान आ गया। अब देखो जो ये सेंट्रोइड है ना केंद्रक, वो इस बड़े वृत्त के लिए क्या होगा? सेंटर होगा। 2/3 आ गया। हाँ। अच्छा यहाँ से कैंसिल, इसको √3 इंटू √3 लिख दिया, एक √3 कैंसिल हो गया, 2/√3 हो गया। देखो मैंने कहा कि ये जो जी होगा ना, ये बड़े वाले सर्कल के लिए सेंटर होगा। अब ये सेंटर होगा तो इसकी रेडियस निकालनी है। इसकी रेडियस निकालने के लिए आप ये बता दो मुझे कि ये कितना है, यहां से लेकर और ई तक कितना है? 1 होगा, सर्कल की रेडियस है। तो मैं ई जी का मान पूछूं क्या होगा? ईजी ही तो बड़े वाले वृत्त की रेडियस होगी, तो ईजी कितना हो जाएगा? 1 + एजी, यानी 1 + 2/√3। इसे और सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? √3 + 2/√3। तो बाहर वाले वृत्त की हमें रेडियस मिल गई, और हमसे पूछा है उसका एरिया। अब सर्कल का जो एरिया होता है वो πr² ही तो होता है, πr²। तो पाई, अब जब मैं r का स्क्वायर करूंगा, यानी इस वाले का स्क्वायर करूंगा, तो √3 का स्क्वायर तो नीचे 3 आ जाएगा, और इसको ऐसे लिख दो √3 + 2 का स्क्वायर। अब a + b का होल स्क्वायर लगा दो इसमें, है ना, लेकिन नहीं, कोई जरूरत नहीं है, ऑप्शन आपको ऐसे ही दे रखे हैं, π/3 हाँ सी ऑप्शन आ गया। बढ़िया क्वेश्चन था, ये भी प्रीवियस ईयर है, तो इसको कर सकते हैं आप लोग। चलिए ठीक है, फिर आज के लिए इतना रहने देते हैं।
और कल हम आपको शुरू कराएंगे, क्या शुरू कराएं बताओ? डीआई के लिए कहा था वैसे मैंने, चलिए डीआई शुरू कराते हैं, डाटा इंटरप्रिटेशन, क्योंकि ये आपका बहुत सारे एग्जाम में आने वाले हैं, उनमें सभी में काम करेगा डीआई, डाटा इंटरप्रिटेशन। ठीक है, उसके बाद हम फिर ट्रिग्नोमेट्री पर चलेंगे या फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पर। ठीक है, ओके, थैंक यू क्लास।